नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ज्यामिति का पार्ट टू। ज्योमेट्री का पार्ट टू है ये। इसके पहले पार्ट वन में डाल चुका हूँ। उसमें मैंने जीरो डायमेंशन और वन डायमेंशन के बारे में बताया था आपको कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, रेखाखंड या सेगमेंट, लाइन सेगमेंट बोलते हैं वो क्या होता है, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, इन सब के बारे में बेसिक जो जानकारी थी और उनके जो रूल्स थे उनके बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे टू डायमेंशन के बारे में, मतलब एंगल के बारे में। टू डायमेंशन एंगल बोलते हैं इसको। कोण के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि कोण क्या होते हैं, कितने टाइप से कोण होते हैं, क्या उनकी शब्दावली है, क्या 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 चीज़ें उसमें यूज की जाती हैं, उन सब के बारे में एक एक छोटा सा वीडियो है। तो इसमें सब छोटी छोटी डिटेल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है एंगल। एंगल क्या होता है ये तो सभी जानते हैं कि यदि दो रेखाखंडों या किरणों का एक ही अंतिम पॉइंट हो या एंड पॉइंट हो तो इससे बनी आकृति को कोण कहते हैं। अंतिम बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। जैसे अगर एक ही पॉइंट की बात करें हम, तो अगर मैं ये बोल दूं कि ये पॉइंट है एक, और यहाँ से दो लाइन ऐसे निकाल दूं, क्लियर है? तो ये क्या है, दो रेखाखंड समझ लें इनको या किरणें समझ लें आप कि ये दो किरणें हैं। इनका नाम दे दूं मैं ए बी सी। तो ये दो किरणें हैं और ये बीच में क्या बन रहा है इन दोनों की, ये कोण होता है जिसको मैंने थीटा लिख दिया। इसको ही हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। क्लियर है? इस थीटा को ही हम क्या बोलते हैं, कोण या एंगल बोलते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इस एंगल को, तो इसका जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो होता है ऐसा, कोण ए बी सी। क्योंकि जो एंगल है वो कहाँ पर बना है, बी पर बना है, तो बी को हमें कहाँ लेना पड़ेगा, मिडल में लेना पड़ेगा। अगर इनका नाम कुछ ऐसा होता, अगर मैं इनका नाम ऐसा दे देता पी एस क्यू, तो मुझे क्या लेना पड़ता, एंगल पी एस क्यू। अब मैं इसको ये नहीं बोल सकता कि एंगल पी क्यू एस, ये गलत होगा। तो इसको मुझे क्या बोलना पड़ेगा, पी एस क्यू। क्योंकि जो एंगल जिस पर कोण बनता है उसको हम बीच में लेते हैं। हाँ, इसको ये कर सकते हैं आप कि क्यू एस पी बोल रहे हैं, ये भी सही होगा और ये भी सही होगा, पी एस क्यू। लेकिन एस जिस पर कोण बना है वो कहाँ होना चाहिए आपका, हमेशा बीच में आना चाहिए। क्लियर है? तो ये तो एंगल की बात है कि जिसका एक पॉइंट हो और दो रेखाखंड उससे निकल के जो आकृति बनाए उसको क्या बोलते हैं, हम कोण बोलते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा कोण होता है। अब बात आती है कोण के प्रकार की, कितने टाइप के कोण होते हैं, कौन कौन से और कैसे कैसे, कितना कितना उनका माप होता है, इन सब के बारे में भी हमसे पूछा जा सकता है। तो आपने वैसे सुने होंगे ये सारे कोण। चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं एक्यूट एंगल या न्यून कोण पर। तो ये क्या होता है न्यून कोण, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण कहलाता है। जैसे मैं कोई भी कोण बना दूं, ये मैंने एक एंगल बना दिया, तो इसकी माप क्या है, 90 डिग्री से कम है। अगर मैं ये एंगल बोलूं, ये कितना होगा, थीटा। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 90 डिग्री से कम है। थीटा हमेशा कितना होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं हम न्यून कोण। तो ये जो थीटा है इसमें ये क्या हो जाएगा, न्यून कोण होगा हमारा, थीटा हो जाएगा हमारा न्यून कोण इसमें। तो इसको तो सभी जानते हैं। अब बात आती है राइट एंगल ट्रायंगल की। तो ये वो होता है जिसकी माप कितनी होती है, 90 डिग्री होता है, उसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज में जो कोण की माप है वो कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री। अगर कोण की माप 90 डिग्री है तो उसको हम क्या बोल देंगे कि वो हमारा समकोण त्रिभुज है। क्लियर है? अगला आता है अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जिसकी माप 90 से अधिक हो और 180 से कम हो। मतलब कुछ ऐसा एंगल जिसकी माप क्या हो, 90 से ज़्यादा हो। अगर हम इसको थीटा बोलें तो हमारा जो थीटा है यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, अगर मैं इस एंगल को बोल दूँ कि थीटा है, तो ये जो थीटा है वो क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। क्लियर है? इस थीटा की जो माप है वो क्या होगी,
90 डिग्री से बड़ी होगी और 180 से छोटी होगी। मतलब 90 और 180 के बीच का कोई भी कोण अधिक कोण कहलाएगा। जैसे मैं बोल दूँ 115 डिग्री, तो ये क्या है, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अधिक कोण। तो ऐसा कोई भी एंगल जो 90 और 180 के बीच है अधिक कोण कहलाएगा। अगली बात करें हम स्ट्रेट एंगल की, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऋजु कोण। तो वह कोण जिसकी माप क्या हो, 180 डिग्री हो। ऋजु कोण या सरल कोण भी कहते हैं उसको, स्ट्रेट एंगल कहलाता है। जैसे कि एक लाइन है, इसका ये पूरा एंगल ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऋजु कोण बोलते हैं। याद रखना, ये पूरा का पूरा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो इसको हम ऋजु कोण बोलते हैं या फिर सरल कोण बोलते हैं। दोनों वर्ड याद रखना, ऋजु कोण भी बोलते हैं और इसको सरल कोण भी बोलते हैं। तो इसका माप होता है 180 डिग्री। इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्ट्रेट कोण, स्ट्रेट एंगल। अगला आता है रिफ्लेक्स एंगल। अभी रिफ्लेक्स एंगल को पुनर्युक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण भी बोलते हैं। इसकी जो माप है वो 180 से बड़ी होती है और 360 से छोटी। अभी कैसे 180 से बड़ी और 360 से छोटी, जैसे अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये क्या है, ये वाला जो एंगल है, क्लियर है आपका, तो ये कितना हो जाएगा, 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा। तो ये जो थीटा अगर इसको हम मान लें तो ये क्या होगा, 180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा और छोटा होगा 360 डिग्री से। तो इसको हम क्या कहेंगे, पुनर्युक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण, और इंग्लिश में कहते हैं इसको रिफ्लेक्स एंगल। तो वो एंगल जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, आपका क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा या पुनर्युक्त कोण कहलाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। अगली बात आती है कंप्लीट एंगल या संपूर्ण कोण किसको कहते हैं। तो जिसका माप 360 डिग्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ इसको, तो ये इसका पूरा एंगल की बात करें अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। क्लियर है। तो पूरा सर्कल ये 360 डिग्री का होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, संपूर्ण कोण बोलते हैं। अब बात आती है कि जो कोण से संबंधित शब्द हैं या जो टर्म हैं एंगल से रिलेटेड, वो क्या हैं और क्या होते हैं, उनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। उनका भी प्रयोग इसमें होता है कि एंगल वगैरह की बात आएगी तो बोल देगा आपसे कि परपेंडिकुलर क्या है, एंगल बाइसेक्टर क्या है। तो इन सब के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि आखिर क्या शब्दावली है या कौन से वो संबंधित शब्द हैं जो कोण से संबंधित हैं। जैसे पहला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, पूरक कोण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या पूरक कोण, इसको हम क्या बोलते हैं या ये क्या कहलाता है। तो अगर दो कोणों की माप का योग है वो कितना हो, 90 डिग्री, तो उन दोनों कोणों को हम क्या कहेंगे, पूरक कोण। जैसे मैं एक एंगल बना दूं, ये कोई भी एंगल मैंने बना दिया यहाँ से एक, तो मैंने बोला कि ये है मेरा 30 डिग्री का और ये है मेरा 60 डिग्री का। अब मैं इनके नाम दे देता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो इसमें जो एंगल ए बी डी है वो एंगल डी बी सी का क्या होगा, ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में पूरक होंगे या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। क्लियर है। इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, एक 90 डिग्री। दोनों एंगल को मिला दें अगर हम इनको, तो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अब जरूरी नहीं है कि 30 और 60 का ही हो, कोई भी एंगल का माप हो सकता है, लेकिन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है। जैसे कोई और एंगल की बात करें इसमें, जैसे मैं यहाँ से इसको खींच दूँ ऐसे, तो ये बोल दूँ कि ये मेरा 50 डिग्री है, तो बाकी का ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, क्योंकि दोनों की माप कितनी होनी चाहिए आपकी, 90। तो जब दोनों एंगल की माप 90 होगी तो वो क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और दोनों आपस में ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब बात आती है सप्लीमेंट्री एंगल की। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, यदि दो कोणों का माप क्या हो, 180 डिग्री हो, तो सप्लीमेंट्री एंगल या समपूरक कोण कहलाते हैं। अब 180 कैसा हो इनका, जैसे मैं बोलूँ इसको, तो ये एक एंगल होगा और एक ये एंगल होगा। क्लियर है।
ये दोनों हैं, तो इन दोनों को मिला के माप कितनी होनी चाहिए आपकी? 180 होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको x डिग्री बोल दूँ, इसको y डिग्री, तो यहाँ पर x प्लस y बराबर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अब x का मान कुछ भी हो सकता है, y का मान कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं x का मान ले लूँ 70 डिग्री, तो y कितना होगा? 110 डिग्री, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए? पूरा ये टोटल 180। तो याद रखना, अगर ये 70 का है तो ये कितने का होगा? 110 डिग्री का होगा। तो दोनों कोणों की माप अगर 180 डिग्री है तो वो क्या कहलाएंगे आपस में? सप्लीमेंट्री एंगल या समपूरक कोण कहलाएंगे। अब बात आती है एडजेसेंट एंगल या आसन्न कोण। ये आसन्न कोण क्या होते हैं, इनको हम कैसे समझें? तो आसन्न कोण वो होते हैं कि उनका जो शीर्ष है वो एक ही बिंदु हो और उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा हो या कॉमन आर्म हो, और एक कोण को दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के एक ओर हो और दूसरे कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के दूसरी ओर हो। मतलब जो कॉमन आर्म है, एक भुजा उसके एक तरफ होनी चाहिए और दूसरी उसके दूसरी तरफ। जैसे मैं बात करूं ये, तो ये मेरा क्या है? उभयनिष्ठ है या उभयनिष्ठ भुजा है मेरी, कॉमन आर्म है ये वाली। क्लियर है? तो एक भुजा इसके एक तरफ होनी चाहिए और दूसरी भुजा इसके दूसरी तरफ होनी चाहिए। तो इन दोनों एंगल की बात करें अगर x और ये y दे दें इनके नाम, तो x और y आपस में क्या होंगे? आसन्न कोण होंगे या एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। क्लियर है? इसमें कंडीशन क्या है कि दोनों का जो शीर्ष है वो क्या होना चाहिए? एक ही बिंदु। दोनों का शीर्ष क्या होना चाहिए? एक ही बिंदु हो, और जो उभयनिष्ठ भुजा है दोनों की वो एक होनी चाहिए, जैसे कि ये है, और इसके एक भुजा एक तरफ होनी चाहिए और दूसरी भुजा इसके दूसरी तरफ। तो आपस में ये x और y क्या कहलाएंगे? आपके आसन्न कोण। क्लियर है? x और y क्या होंगे इसमें? आसन्न कोण कहलाएंगे, आपके एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। क्लियर है? अब बात आती है लीनियर पेयर एंगल। तो लीनियर पेयर एंगल है या रैखिक युग्म कोण है, तो ये क्या होते हैं? ये भी एक सप्लीमेंट्री एंगल का टाइप है। जैसे अगर मैं बात करूं इस एंगल की, तो इसमें ये क्या है? एक ये होगा थीटा होगा, या इसको नाम दे दें हम x डिग्री होगा, और ये y डिग्री होगा। तो ये दोनों कोण को मिलाकर कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो वो क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर एंगल। कोई भी दो एंगल को मिला के अगर उनका जो सम है वो कितना हो? 180 हो, तो वो क्या कहलाएंगे? लीनियर पेयर एंगल। तो इनकी और जो दो आसन्न भुजाएं हैं या दो एडजेसेंट एंगल हैं जिनकी भिन्न भुजाएं दो विपरीत किरणें हो, भिन्न भुजाएं दो विपरीत किरणें हो, रैखिक युग्म कहलाते हैं। क्लियर है? जैसे एक ये है और एक ये है, ये क्या है? दोनों अपोजिट हैं या विपरीत किरणें हैं। एक ये यहाँ जा रही है इस कोण की, और इस कोण की एक ये यहाँ जा रही है। क्लियर है? तो ये दोनों क्या हैं? आपस में अपोजिट हैं। तो ये x और y क्या होंगे आपस में? लीनियर पेयर एंगल कहलाएंगे या रैखिक युग्म कोण कहलाएंगे। अगली बात आती है वर्टिकली अपोजिट एंगल, या इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? दो कोणों को शीर्षाभिमुख कोण युग्म कहते हैं यदि उनकी भुजाएं विपरीत किरणों के दो युग्म हों। विपरीत किरणों के दो युग्म होने का मतलब है कि कुछ इस तरह से हो। क्लियर है? एक किरण ये हो और एक किरण ये हो। तो जैसे मैं इसकी बात करूं इन दोनों की, तो ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी थीटा की, तो ये भी क्या होगा? हमारा थीटा होगा। दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो इनका मान हमेशा बराबर होता है। थीटा हमेशा बराबर होगा थीटा के। क्लियर है? और इसकी बात करें अगर हम, तो ये किसके बराबर होगा? हमेशा इसके बराबर होगा। अगर मैं इसको x डिग्री बोलूँगा तो ये भी कितना होगा? हमारा x डिग्री होगा। तो इनके मान जो शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने वाले अपोजिट जो एंगल होते हैं ये वाले, ये कहलाते हैं आपके शीर्षाभिमुख कोण, और इनका जो मान है वो हमेशा बराबर होता है। इनकी जो वैल्यू है वो हमेशा बराबर आती है। अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ कि ये जो x है ये मेरा है 80 डिग्री, तो मुझे इसका मान भी कितना देना पड़ेगा? ये भी कितना होगा? मेरा 80 डिग्री होगा। हमेशा ये बराबर होंगे। क्लियर है? अगर ये थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है
तो ये भी 90 डिग्री होगा। एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी एंगल ले लें तो जितना मान इसका होगा उसके सामने वाले का भी उतना ही हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। वही बात जो मैंने पहले बताई कि जब दो रेखाएं ये जैसे एक दूसरे को काटती हैं तो ये कोण हो गया, तो ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। क्लियर है? तो ये जो दोनों कोण हैं ये क्या होते हैं? हमारे शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। क्लियर है? ये जो छोटे एंगल बने हैं ये शीर्षाभिमुख कोण है आपस में, और ये जो बड़े वाले बने हैं ये भी आपस में क्या हैं? शीर्षाभिमुख कोण है। अगली बात आती है परपेंडिकुलर। अब लंब क्या होता है? दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब कहलाती हैं यदि उनके बीच का कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। जैसे ये अगर एंगल 90 डिग्री है तो दो रेखाएं हैं जो ये क्या कहलाएंगी? आपस में लंब कहलाएंगी। तो इसको हम बोल सकते हैं, अगर नाम दे दें ए बी सी डी, तो ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पर? इसको ओ दे देना हम, तो ए ओ परपेंडिकुलर होगा किस पर? सी डी पर, क्योंकि यहाँ कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा। क्लियर है? चारों कोण कितने के हो जाएंगे इसमें? 90 डिग्री के बन जाते हैं। तो ये होता है परपेंडिकुलर। किसी भी लाइन पर 90 डिग्री ऐसे डल जाए अगर उस पर कोई लाइन, तो वो क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर कहलाती है। क्लियर है? अगली बात आती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या लंब समद्विभाजक बोलते हैं इसको। अब ये लंब तो अलग चीज होती है, लेकिन लंब समद्विभाजक या बाइसेक्टर, तो समद्विभाजक का मतलब होता है कि दो समान भागों में बांटना। तो यदि एक रेखाखंड किसी रेखाखंड पर लंब हो और रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटे तो वह रेखा लंब समद्विभाजक कहलाता है। जैसे अगर मैं बोल दूं एक ये मेरा रेखाखंड है ए बी और इस पर एक लंब डाल दूं मैं यहाँ से सी डी, तो ये मेरा लंब समद्विभाजक कब कहलाएगा? जब ये इन भुजाओं को क्या करे? बराबर बांटे। क्लियर है? मतलब ए डी बराबर हो मेरा किसके? डी बी के। तो अगर ये दोनों बराबर हैं और ये 90 डिग्री बनाता है इसके साथ, तो ये क्या कहलाएगा? सी डी क्या कहलाएगा? लंब समद्विभाजक होगा ए बी का। क्लियर है? ये लंब समद्विभाजक कहलाएगा ए बी का, क्योंकि अगर इस पर लंब हो और इन दोनों को क्या करे? वो बराबर भुजाओं में बांटे तो वो कहलाता है लंब समद्विभाजक। क्लियर है? जैसे हम इसकी बात करें ट्रेंगल में कैसे देखते हैं इनको। जैसे मैं ट्रेंगल की बात करूँ, एक छोटा सा ट्रेंगल बना देता हूँ यहाँ पे, ये ट्रेंगल है। अब लंब समद्विभाजक इसमें क्या होगा? ये सामने वाली जो भुजा है इस पर ऊपर के पॉइंट से जब एक हम ऐसा लंब डालेंगे, इस पॉइंट से जब आप क्या करोगे, यहाँ पर लंब डालोगे, एक सेकेंड, इस पॉइंट से लंब डलेगा तो ये दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर भागों में बंटना चाहिए। क्लियर है? तो अगर ये दोनों बराबर भागों में बंटती हैं तो ये क्या कहलाएगा? आपका लंब समद्विभाजक कहलाएगा। क्लियर है? ऐसे ही अगर ये दोनों क्या हैं? बराबर भागों में बट गई हैं तो ये क्या कहलाएगा? लंब समद्विभाजक कहलाएगा इस भुजा का। क्लियर है? ये वाला क्या कहलाएगा? इस भुजा का लंब समद्विभाजक कहलाएगा। कंडीशन क्या है कि ये दोनों बराबर भागों में बंटनी चाहिए। तो लंब अलग चीज़ होती है, लंब समद्विभाजक अलग चीज़ होता है। लंब का मतलब होता है कि सिर्फ परपेंडिकुलर होना चाहिए, और लंब समद्विभाजक का मतलब होता है परपेंडिकुलर होने के साथ साथ दोनों भुजाओं को क्या करे? वो मतलब सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटे, तो वो कहलाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु दोनों अंत बिंदु से समदूरस्थ या इक्विडिस्टेंस होता है। अब ये कैसी इक्विडिस्टेंस होता है या क्या चीज़ बोलना चाह रहा है? जैसे मैं बात करूं, ये मैं एक लंब समद्विभाजक डाल दिया मैंने इस पर। क्लियर है? तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। एक लंब समद्विभाजक डला है जिसने क्या किया? इन दोनों को बराबर भागों में बांट दिया। तो अगर मैं इस लंब जो लंब डाला गया है उस पर कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया सी, यहाँ पर मैंने क्या पॉइंट ले लिया? सी, तो इसकी जो दूरी इसके साथ होगी उसकी वही दूरी इससे होगी। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए सी बराबर हो जाएगा बी सी के या सी बी के। अगर मैं इस पर एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ एफ,
तो इसकी और इसकी दूरी मतलब ए एफ जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ बी के। क्लियर है, ए एफ किसके बराबर हो जाएगा, एफ बी के। तो इस पर मैं कहीं भी पॉइंट लूँगा तो वो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर है, ये और ये हमेशा बराबर होंगे। अगर लंब समद्विभाजक है तो लंब समद्विभाजक पर अगर कोई भी बिंदु आप ले लें, ये क्या है आपका लंब समद्विभाजक है, तो इस पर कोई भी बिंदु ले लें आप, तो इन दोनों एंड पॉइंटों से उसकी जो दूरी है वो क्या होगी, हमेशा बराबर होगी। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। क्लियर है, तो लंब समद्विभाजक से किसी भी दोनों जो भी एंड पॉइंट है उसके कोई भी लंब समद्विभाजक पर आप पॉइंट ले लें तो वहां तक की दूरी उनसे क्या होगी, हमेशा बराबर होगी, इक्वल डिस्टेंस होगी वो। अब बात आती है एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, यदि एक रेखा किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटे तो रेखा अर्धक कहलाता है, या अर्धक। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कोण अर्धक। कोण अर्धक क्या कहलाता है कि कोई रेखा किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटे। जैसे अगर ये एंगल है और एक ये रेखा खींच दें तो ये क्या करे, इसको बराबर भागों में बांटे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो तो ये क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। क्लियर है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इसको हम क्या बोल देंगे कि ये जो ये लाइन है ये क्या कहलाएगी, ये रेखा क्या कहलाएगी, एंगल बाइसेक्टर या कोण अर्धक कहलाएगी आपकी। क्लियर है। अब ट्रायंगल में भी ऐसा होता है, जैसे ये ट्रायंगल है आपका, तो इसमें कोण अर्धक क्या हो जाएगा, अब इस पॉइंट से खींचा जाए तो सामने वाले पॉइंट से ये क्या करेगा, इस कोण को बराबर भागों में बांटेगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये क्या कहलाएगा, कोण अर्धक या एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है, तो ये जो रेखा या किरण है ये क्या कहलाती है, एंगल बाइसेक्टर, जो सामने वाले एंगल को क्या करे, दो बराबर भागों में बांट दे। क्लियर है, तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने 2 डायमेंशन के बारे में देखा कि कोण क्या होते हैं, कोण कितने टाइप के होते हैं, और कोणों से संबंधित जो भी शब्द होते हैं या जो भी वर्ड होते हैं उनसे रिलेटेड उनके बारे में हमने समझा कि लंब अर्धक क्या होता है, लंब क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, उस सारे एंगलों के बारे में, अधिक कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, राइट एंगल समकोण त्रिभुज क्या होते हैं। तो ये छोटा सा एक वीडियो था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ये पार्ट 2 था। अगर जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो इसके पहले पार्ट 1 देखे, उसके बाद पार्ट 2। तो चलिए पार्ट 3 बहुत जल्द लेकर आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें।